यो वेलकम टू बॉर्डर 2। तो सब तैयार हैं? तैयार तैयार। अरे बस कर दो भाई, बच्चों की जान लोगे क्या? लगता है शक्तिमान की शक्ति आ गई है इनमें भी। भाई इतना भी मत चिल्लाओ कि तुम्हारी पतलूनें भर जाएं। भाई अगर ये लव मूवी होती तो शायद इसे कोई ना देखता, लेकिन ये मूवी पाकिस्तान के खिलाफ है। अब देखना तो पड़ेगा ये पाकिस्तानियों को कैसे पेलते हैं। भाई ठीक है आगे गूस बम। तो चलें बॉलीवुड की बोंगियां साइड पे रखते हैं और देखते हैं इस देशभक्ति वाली मूवी की बकचोदियां। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो शुरू के सीन में ही सनी पाजी पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पेलते हुए नजर आते हैं। तीनों AK-47 से भी सनी पाजी का बाल तक नहीं उखाड़ पाते। मतलब हद नहीं हो गई, सनी देओल न हो गया हल्क हो गया, जिस पर गोली तो बम कुछ असर नहीं करता। एनीवे इस लड़ाई के दौरान तो सनी पाजी ये भूल ही गए कि जहाँ पर वो लड़ रहे हैं वहाँ इनकी अपनी पलटन नहीं टट्टी माइन बिछा रखे हैं। अब ज़ाहिर है ये बॉलीवुड की मूवी है तो साइंस और लॉजिक की माँ बहन करना तो यहाँ पर सवाब का काम है। अब सनी पाजी यहाँ पर जानबूझकर घुस तो आए, लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे? अरे हटा सावन की गटा, सनी पाजी है निकल ही जाएंगे। अब यहाँ पर अगर कोई और होता तो उसका एल मूवमेंट हो जाता, लेकिन नहीं, इन्हें तो माइन पर पैर रखना है और सनी पाजी ने माइन पे पैर रख भी दिया। अरे भाई टेंशन मत लो, सनी पाजी का दिमाग माइन से भी तेज है। अब यहाँ पर सनी पाजी दिखाएंगे कि साइंस और लॉजिक का बलात्कार कैसे किया जाता है। समझाओ इसे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आज के बाद याद रखना, अगर किसी का पाँव लैंड माइन पर आ जाए तो वो फौरी तौर पर सनी पाजी का ये एक्शन सीन देखे। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। अरे भाई सीन को देखकर तो मैं पगला गया, सांसें बंद हो गई, आंखें बाहर आ गई। मतलब यार अवाम को कैसे चूतिया बनाया जाता है, कोई सनी पाजी से सीखे। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सनी पाजी के दिल में ठंडक नहीं पड़ी। अब ये पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करके थोड़ा आगे जाते हैं। ओए बात सुन, पहली बात मेरे सामने से मशीन गन मत चला देना, वरना अभी और जोर से चिल्लाकर अपनी पतलून भर दूंगा। और दूसरी बात बस यही सुन ले चुपचाप, मेरा नाम का कुत्ता पालो साले। तो अब तक की स्टोरी की समरी है। जब मूवी में हूँ सनी पाजी तो लैंडमाइन और दुश्मन दोनों की माँ की आंख। अब मूवी के अगले सीन में सनी पाजी अपने सीनियर के सामने खड़े होते हैं। वो इन्हें बताता है कि पाकिस्तानी मशरिक से आ सकते हैं, मगरिब की तरफ से आ सकते हैं, ऊपर की तरफ से आ सकते हैं, नीचे की तरफ से आ सकते हैं। मगर क्यों? लेकिन यहाँ पर तो सनी पाजी अपने सीनियर पर ही गुस्सा कर देते हैं। ओए अगर मैं आगे आना तो फैसला ना ईस्ट से होगा ना वेस्ट से, यहाँ से होगा, यहाँ से, ये यहाँ से। मतलब यार ये दिल से कैसे फैसले होते हैं? पहले तो सुना था फैसले दिमाग से होते हैं, लेकिन भाई ये सनी पाजी है, कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में आके नलके उखाड़ सकते हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानियों को धमकी दे सकते हैं और तोड़ चिल्लाकर दुश्मन को वहीं पर ढेर कर दें। अब बात की जाए वरुण धवन की। नदी के पार पाकिस्तानी फौज है जिसमें एक जवान ने इनको गन पॉइंट पर ले लिया है। वो इसको पहले ही मार सकता था। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए वरुण धवन ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल किया, अपने सिपाहियों की गन से नीचे करवा दी। बंदूक नीचे करो निशान सिंह। बड़े आराम से पानी पिया और बड़े प्यार से नदी पार करके पाकिस्तान आर्मी के जवान से ही सैल्यूट करवा दिया, ये बोल के कि मैं तो मेजर की पोस्ट पे हूँ। अबे सैल्यूट करो मुझे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। अब यार इस सीन पर क्या ही कहा जाए। लगता है 2026 पाक भारत जंग में इंडियन आर्मी के जूते खाने के बाद ये बोखला चुके हैं, सठिया चुके हैं और अब मूवीज बना बनाकर अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिलजीत पाजी एज ए एयरफोर्स ऑफिसर अपने सीनियर को जाकर बोलते हैं दुश्मन की तादाद ज्यादा है, अपने सारे सिपाहियों को घर भेज दो, मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं अकेला ही काफी। मतलब यार यहाँ पर जंग लड़ने के बजाय हर कोई अपनी बकचोदी पेलने में लगा है। हर किसी को हीरो बनना है, हर किसी को अपनी हीरोगिरी साबित करनी है। ओ हीरो बनना है माँ की आंख। इसके बाद दिखाया जाता है सुनील शेट्टी का बेटा एज अ नेवी ऑफिसर। अब यहाँ इनका नेवी का जहाज खराब हो चुका है, चल नहीं पा रहा, लेकिन हीरो तो सुनील शेट्टी का बेटा है। ये देवी माँ की तस्वीर जहाज पे लगा देता है और फिर अपने बाप की तरह कहता है ए माँ शक्ति दे ना माँ। और ये सब करने के बाद इनका जहाज चल पड़ता है। इसके बाद दिखाया जाता है एकेडमी के दिन, जहाँ पर इन्फेंट्री, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को एक साथ दिखाया जाता है। मतलब नेवी, एयरफोर्स और इन्फेंट्री एक साथ कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं भाई? कब हो गया ये? अब ये यहाँ पर खेलते कूदते शैतानी करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद इनका इमोशनल सीन शुरू होता है। बाकियों को पता चलता है कि वरुण धवन का इस दुनिया में कोई नहीं और ये दोनों अपना सब कुछ इसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तेरी बहन, मेरी माँ, तेरी माँ, मेरी बीवी। अब यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और अब ये खुशी खुशी तीनों फिर से बच्चों की तरफ भागने लगते हैं। फिर नाच गाना पम 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 शुरू हो जाता है। अब अगले सीन में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सुनील शेट्टी के बेटे खान शेट्टी पर हमला हो जाता है। पहले हमले में ही इसकी माँ की आंख हो गई। पाकिस्तान की आर्मी तैयार होकर आ रही है और ये तीनों हीरो इमोशनल होकर अपनी हीरोइंस को याद कर रहे हैं। ये इनकी जंग हो रही है विद जीरो प्रिपरेशन। उधर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है और ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को ही आंखें दिखा रहे हैं। हम हथियार से नहीं जोश और जज्बे से लड़ते हैं, सोचते दिमाग से नहीं, यहाँ से सोचते हैं।
दरअसल इन्हें मूवी में दिखाना है कि दुश्मन तादाद में ज्यादा है और हमारे हीरो निहत्ते। अब जरा इस अगले सीन को देखो, जहाँ पर सनी देओल का प्लान है कि इस पाकिस्तानी को सिग्नल नहीं भेजने देना। यहाँ पर हिंदुस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया है, पहले इसे स्नाइपर से मार दो, और इसे मार भी दिया, शाबाश, वेरी गुड। मारा इसलिए गया कि ये घर जाकर ना बता पाए कि हमें इंडियन आर्मी ने मारा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये सब तो खुद सनी पाजी बताएंगे। मतलब यार लॉजिक की माँ की आंख। इंडियन आर्मी आ चुकी है, इंडियन आर्मी आ चुकी है। पहले खुद पाकिस्तानी जवान को मारा ताकि इनका प्लान लीक ना हो, और फिर खुद ही फोन करके बता रहा है कि हमने तुम्हारे जवानों को मार दिया है। इंडियन आर्मी आ चुकी है। फिर चिल्ला चिल्लाकर डायलॉग बाजी शुरू, ओए ओए ओए। अरे सब कुछ चिल्लाकर ही करना है या फिर कुछ प्लान के मुताबिक भी करोगे। और उसके बाद ये वाला एक्शन सीन जो ऑलमोस्ट हर मूवी में दिखाया जाता है। मजे की बात यह है कि इन पे भी जो अटैक हुआ था ना, जिसमें ये तीनों मर चुके थे, ये सब के सब एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं। मतलब बॉलीवुड मूवी है भाई, 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके भाई, हमसे ही मिस्टेक हो गई होगी, हमें सबको इग्नोर करना है, नो फकिंग प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल मैनेज, कंटिन्यू। अब पाकिस्तान नेवी ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है, जिसके लिए इंडियन नेवी फिर से तैयार नहीं थी। सबके सब साले सोते सोते मर गए। अबे पूरी मूवी में इनको पिटते हुए दिखाओगे क्या? ये भगवान क्या जुल्म। उधर दिलजीत की एयरफोर्स पर भी अटैक कर दिया गया। अब दिलजीत पाजी अकेले ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों को मार रहे हैं। मैं अकेला ही मारूंगा, माँ की आंख। लोग ऊपर देखते हैं तो उनको भगवान दिखता है। लोगों को ऊपर भगवान दिखता है और तुम्हें सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बहुत मजा आया। इतना ठीक है, ये सिटी भी बचाऊं। इधर ये जाहिल हान शेट्टी पानी के अंदर बंदे की नब्ज चेक कर रहा है, लिटरली यार, पानी में। अबे यार लॉजिक की इतनी भी माँ बहन एक मत करो, कुछ तो शर्म हया रहने दो। पानी में नब्ज कैसे चेक होती है भाई? मतलब यार नेवी ऑफिसर बनकर इतनी भी गवार हरकत तो मत करो भाई। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अभी अपने बच्चे कुछ बंदूक को बचाकर खुद अकेले ही लड़ने चला जाता है। मतलब हीरो है तो अकेले ही लड़ेगा। बाट इसे तो जहाज चलाना आता ही नहीं। अरे फिर भी कोई बात नहीं, जस्सू पंजू हार कबूतर कहकर अक्कड़ बकड़ करके बटन दबा दिए। लो भाई, किस्मत से सबमरीन ऊपर ही आ गई। अरे भाई मान ले तू छक्का है, पाकिस्तान नेवी तुझसे मार नहीं खाएगी। फिर से मर गया ठाएं। अरे अब तो मर जा साले। भाई ये साला नहीं मरने वाला। माँ शक्ति दे, और आ गई शक्ति। फिर शक्ति आने के बाद इसने क्या किया, ये हुक खींच के पाकिस्तानी सबमरीन को तबाह कर दिया। बस इतनी सी बात थी, तो पहले क्यों इतनी बकचोदी की, इतनी सारी बुलेट जाया कर दी। चलो बाय। अब यहाँ पर दिलजीत पाजी आसमान की ऊंचाइयों में पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ, गोली लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मर जाएगा। ना बाबा ना। अबे दूसरी गोली लग गई। अरे अब तो मर जा। लेकिन ये क्या हुआ, इसने तो सबको मार दिया, और दो गोलियां लगने के बाद ये अपनी मुझू को ताव दे रहा है। अब यार सवाल ये पैदा होता है कि दिलजीत पाजी ने पाकिस्तानियों को कैसे मार दिया? ये तो पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं। पाकिस्तान, हाँ जी, जोरदार ताड़ियां भी ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एक ही है। ये सरहद, ये जड़े बॉर्डर है, ये तो साडे पॉलिटिशियंस ने बनाए हुए हैं। अब सनी पाजी की पलटन पर बहुत से पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। उधर वरुण धवन की टीम खुले में फायर कर रही है और पाकिस्तानी आर्मी कवर में है। ये एक पाकिस्तानी बंकर में बॉम्ब फेंक कर उसके ऊपर ही लेट जाता है। वेरी कूल मूव। अब वरुण धवन को भागते हुए दिखाया जाता है और इसे अचानक वही पाकिस्तानी जवान मिल जाता है जिसने मूवी के शुरू में इसे सैल्यूट किया था। अब वो इसे मारने वाला होता है, लेकिन मारने से पहले भाई तू सोच ले, थोड़ा टाइम ले ले, सोच ले। प्रैंक हो गया आपके साथ। अब यहाँ पर सनी पाजी अचानक भागते भागते पाकिस्तानी टैंक के सामने आ जाते हैं। और अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि सनी पाजी यहाँ पर मारे जाएंगे, लेकिन भाई रुको, सब्र करो। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि सनी पाजी दिल के बहुत अच्छे हैं। एक पाकिस्तानी जवान को पकड़कर इनके सामने लाया जाता है, जिस पर सनी पाजी कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अरे भाई, तो इससे पहले तुमने क्या किया, सबके सब फौजियों को तो मार दिया। अगले सीन में वरुण धवन हीरो बनने ही वाला था कि एक पाकिस्तानी गोली आती है जो हमारे इस हीरो के गुर्दे की माँ बहने कर देती है। और फाइनली भगवान की दया से वरुण धवन भी लुढ़क गया। अरे ये फिर से बच गया। अबे साले कब मरेगा तू? ये तो साला एक बार फिर से उठ के सबको मार देता है। पहले गोली से बच गया था, लो अब तोप के गोली से तो मर जा। अब क्या करोगे, बार बार तो जिंदा नहीं हो सकते। अरे ये तो फिर से जिंदा हो गया। अरे बस मुझसे और देखा नहीं जाता। मतलब यार ये फिल्म है या खिचड़ी, साले मरने का नाम ही नहीं लेते। अरे अब तो मेरा मरने का दिल कर रहा है, कोई आओ और मुझे मार दो। ये सब नहीं देखा जाता। स्टिल इतना सब होने के बाद भी ये साला अभी भी जिंदा है। अब ये हीरो अकेला पूरी पाकिस्तानी आर्मी के सामने आ चुका है। सबने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। अब तू कैसे बचेगा बे? लेकिन फिर सनी पाजी ने तोप के गोले से इसकी मुंडी ही उड़ा दी। भाई एक इंडियन मूवी थी जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये हकीकत में पाकिस्तानी आर्मी से जीत नहीं सकते, इसलिए फिल्में बना कर मरने के बाद भी साले जिंदा हो जाते हैं। चलो यार मूवी के आखिर में इंडियन आर्मी को ये वार जितवा देते हैं। और यार अब बहुत हो गया, बाय।